हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एंड आर साइकोलॉजी स्पॉट चैनल। आज का हमारा कोई टॉपिक नहीं है। आज हम एक न्यूज़ लेके आए हैं रीट से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए, जो पेपर 2 होने वाला था उससे रिलेटेड। बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है, देखते हैं। इवन ये सभी बच्चों के लिए एक कह सकते हैं, एक तरीके से क्या है, ये एक बहुत ही बड़ा टास्क है या फिर टारगेट है। जो राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो बच्चे पेपर 1 देना चाहते हैं या फिर जो दे चुके हैं या फिर जो अब देंगे 23 या 24 जुलाई को, उनको पता होना चाहिए कि अब जो उनकी जॉब लगेगी वो कितनी मुश्किल हो गई है, और जो वो पेपर 2 देंगे उसका सिलेबस कितना बदल दिया है और उसके मार्क्स में कितना चेंज हुआ है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये सारी चीज़ आज हम पता करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज़ है, न्यू सिलेबस आ चुका है पीआरटी का, लेवल 3 का, पेपर 2 का। जो बच्चे पेपर 1 देंगे, जो 23-24 जुलाई को एग्ज़ाम्स होगा, बोथ लेवल 3 और लेवल 2 के जो भी बच्चे हैं, पीआरटी और टीजीटी, उन दोनों का ही सिलेबस में क्या कर दिया है, चेंजेस कर दिए हैं। पेपर 1 सेम रहेगा, पेपर 2 में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। वो क्या चेंजेस हैं अब हम देखते हैं। न्यू सिलेबस: आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर रीट एग्जाम 2022, द कैंडिडेट्स हैव टू अपीयर इन अ सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट for which the pattern and syllabus have been discussed below. This exam consists of two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 is for the 1st to 5th class teachers, while paper 2 is for the class 6 to 8. The number of question is the same for both the REET exam. जैसे 150 मार्क्स का पेपर है तो 150 मार्क्स ही क्वेश्चन होंगे, ऐसे ही जो पेपर 2 होगा, जितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उतने ही मार्क्स का पेपर होगा। चेंजेस देखो, सबसे बड़ा चेंजेस ऐसा अभी तक किसी भी टैट्स के एग्ज़ाम में नहीं हुआ। ना तो किसी टैट में हुआ, ना किसी सुपर टैट में हुआ, ना ही DSSB में हुआ है, ना KVS में। सबसे बड़ा और पहला चेंजेस है जो राजस्थान गवर्नमेंट ने किया है, नेगेटिव मार्किंग। वो भी कितनी, 1/3 की। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग अब तक सिर्फ रेलवे एग्ज़ाम्स में होती थी। देर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/3 मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट आंसर। ओके, DSSB में नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन वहाँ भी कितनी होती है, 0.25, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेक्स्ट जो एक बड़ी बात है, रीट 2022 एग्ज़ाम विल बी 300 मार्क्स। अब जो पेपर 1 होगा, इसके बाद जो लेवल 3 ग्रेड के लिए जो पेपर 2 होगा, उसमें 150 क्वेश्चन नहीं बल्कि 300 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन चैलेंज की बात क्या है कि जो टाइम होगा वो टाइम शुड बी सेम, 2.5 आवर्स, ओनली 2 and 30 आवर्स का टाइम रहेगा, 2 hours 30 minutes, जो कि आपको पेपर 1 में भी उतना ही टाइम मिलता है। मतलब इन्होंने क्या कर दिया, अब हमारे 150 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में और 150 मार्क्स ही हमारे पास, 150 मिनट्स का ही टाइम होगा। लेकिन अब जो पेपर 1 के बाद हम पेपर 2 या फिर टायर 2 देंगे, वैकेंसी आएंगी जब, वहाँ पर भी आपका टाइम तो सेम रहेगा, टाइम विल बी सेम, लेकिन जो क्वेश्चंस होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, वो क्या कर दिए जाएंगे, डबल कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन को करने के लिए ओनली 30 सेकेंड्स मिलेंगी, और उसमें भी आपके पास क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग, वो भी कितने की, 1/3 की। एक बहुत ही चैलेंजिंग बात है कि अगर आप कोई भी टैट्स ले रहे हो, ये प्राइमरी लेवल के लिए है, इतना टफ। अच्छी बात है। लेवल 1 एग्ज़ाम कंडक्टेड टीचर्स फॉर क्लास 1 to 5th एंड सेकेंड इज 6 to 8th। ये हम सब जानते ही हैं क्योंकि हम बहुत सारे टैट्स दे चुके हैं। अब इसमें आएगा क्या क्या, 300 मार्क्स का इन्होंने कर तो दिया, लेकिन उस 300 मार्क्स में हमसे पूछेगा क्या क्या, क्योंकि अब तक तो 150 मार्क्स में ही सब कुछ पूछ लिया जाता था। अब तक तो बच्चों को एक एग्ज़ाम पर ही जॉब मिल रही थी, वो भी ओनली 5 सब्जेक्ट विदाउट नेगेटिव मार्किंग। लेकिन अब पेपर भी 2 होंगे, जॉब करने के लिए 2 पेपर दो, और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग दो, और उसके भी बाद 300 क्वेश्चंस दो। मतलब कितनी सारी डिफ़िकल्टीज बढ़ा दी है, कितने सारे चैलेंजेस बढ़ा दिए हैं एक साथ। ऐसा आज तक किसी भी अदर स्टेट ने नहीं किया। देख सकते हैं रीट 2022 लेवल 1 का पैटर्न क्या है, क्या क्या आएगा हमारा। आप यहाँ देख सकते हो 90 नंबर की जीके आएगी, किसकी, राजस्थान की। उसमें आपकी हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी आएगी, कल्चरल नॉलेज आएगी, जो भी वहाँ का कल्चर है वो सब आएगा। 90 मार्क्स, यानी कि 90 क्वेश्चंस आएंगे।
और 90 क्वेश्चंस के साथ हमारी नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, एजुकेशनल सिनेरियो, एक्ट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी चाइल्ड एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स। ये भी राजस्थान से रिलेटेड। इसका मतलब हम कह सकते हैं टोटल 90 एंड 90 180 मार्क्स की राजस्थान की ओनली जीके आएगी विद 1/3 नेगेटिव मार्किंग। दैट्स मीन आप ओनली प्राइमरी टीचर की तैयारी क्यों कर रहे हो भाई? तुम वहाँ के एसआई, कांस्टेबल, एलडीसी, पटवारी, लेखपाल सभी की तैयारी कर लो। जब आप 180 मार्क्स के लिए राजस्थान की जीके पढ़ोगे दैट्स मीन्स आपकी जीके बहुत अच्छी हो जाएगी, आप बहुत डीपली पढ़ लोगे। और जब आपको जीके इतने अच्छे से आती ही है तो आप बाकी सारे पेपर भी दो लो। फिर आप इसके वैकेंसी के लिए क्यों वेट करोगे? बाकी सब में तो हर 6 मंथ बाद या हर ईयर में वैकेंसी आती है। मतलब कितना डिफ़िकल्ट पेपर कर दिया एक प्राइमरी टीचर का। आपके लेवल 2 में भी ओनली 130 मार्क्स की जीके आएगी, लेकिन प्राइमरी लेवल पे 180 मार्क्स की। आगे देखते हैं सब्जेक्ट जो हमारे मेन है, जो स्कूल में पढ़ाए जाएंगे, वो ओनली 10 मार्क्स के आएंगे। मतलब अगर आपको हमसे नॉलेज लेनी है तो आप हमारे सब्जेक्टिव की लीजिए ना, लेकिन नहीं, वो फिर थोड़ा इजी हो जाएगा बच्चों के लिए। आगे देखते हैं हिंदी 10 मार्क्स, मैथ 10 मार्क्स, इंग्लिश 10 मार्क्स, जनरल साइंस 10 मार्क्स, सोशल स्टडीज़ 10 मार्क्स। ये भी हमारा क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। सोशल स्टडीज़ में आपकी ईवीएस आ जाएगी, जनरल साइंस में आपकी साइंस आ जाएगी। पैडागोजी हमारी 8-8 नंबर की आएगी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जनरल साइंस, सोशल स्टडी 40 मार्क्स की। ओके, नेक्स्ट है हमारा शैक्षणिक मनोविज्ञान, यानी कि जो साइकोलॉजी आती थी, एजुकेशनल साइकोलॉजी 20 मार्क्स की, जो 30 की आती थी वो कम कर दिए। अब हमारे पास पहले आईसीटी नहीं आता था, मतलब कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते थे। अब इस बार हमें वो भी जोड़ दिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईसीटी 10 मार्क्स का आएगा। आपका 10 मार्क्स का कंप्यूटर तो केवीएस में भी आता है, ये तो कोई इशू नहीं है, अच्छा आइडिया है। बाकी पेपर्स की भी हम इसके सारे साथ साथ तैयारी कर लेंगे। अब आप देख सकते हो टोटल हमारा कितना हो रहा है 300। 10 मार्क्स का आईसीटी, 20 मार्क्स की साइकोलॉजी, एजुकेशन पेडागोजी, 40 मार्क्स की 8-8 नंबर की 5 सब्जेक्ट्स की पेडागोजी सब्जेक्ट वाइज। 10 मार्क्स के आपके सब्जेक्ट्स आएंगे। अगर 10 मार्क्स का आ रहा है तो इसका मतलब है जब वो एक क्वेश्चन पूछेगा उसमें भी वो आपसे 2-2 चीज़ें पूछ लेगा। अब पेपर का जो लेवल है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 मार्क्स में वो सारी ग्रामर नहीं पूछ सकता आपसे। इसके लिए वो क्या करेगा लेकिन जो एग्जामिनर है उसको तो सारी चीज़ें जाननी है आपसे, तो वो आपको एक ही क्वेश्चन में 2-2 चीज़ें एक साथ डाल के देगा और वहाँ पे वो आपकी नॉलेज को चेक भी कर लेगा। और यहाँ पे हमारी 180 मार्क्स की जीके। ये था जो सबसे बड़ा सिलेबस हमारे अब तक हुआ है। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं, इस रीट एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस रिवाइज्ड? यस, जो हमारा रीट का एग्ज़ाम है उसका जो सिलेबस है वो रिवाइज्ड हो चुका है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का। और ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। इज़ देयर एनी नेगेटिव मार्किंग फॉर रीट 2022 एग्ज़ाम? नहीं, जो हमारा पेपर 1 होगा उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन जो हमारा पेपर 2 होगा उसमें हमारी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, जो आपको वैकेंसी के टाइम पे जो आपका सेकंड पेपर होगा नेक्स्ट ईयर विल बी। ये था हमारा टोटल आज का कि हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने क्या क्या चैलेंजेस बच्चों के लिए डाल दिए हैं। नेगेटिव मार्किंग, टाइमिंग कम कर दी है, मतलब सब कुछ ऐसा कर दिया है कि बच्चा इससे अच्छा तो और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर ले। अदर स्टेट वाला बच्चा क्या करेगा? अदर स्टेट वाला 180 मार्क्स के लिए जीके पढ़ेगा। इससे बेटर है कि आप केवीएस, DSSB इनकी तैयारी कर लो, एटलीस्ट वो सेंट्रल की तो जॉब है। एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने खुद अदर स्टेट का जो ऑप्शन है वो बंद सा कर दिया है, क्योंकि वो बच्चा अपने यहाँ के स्टेट्स के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करेगा, उसके लिए जीके पढ़ेगा और फिर आपके दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए। लिमिटेड था 50-60 मार्क्स की आती, लेकिन 180 मार्क्स की विद नेगेटिव मार्किंग, सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। ओके, आज की न्यूज़ हमारी यही थी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर।